राम एक छोर से कहाँ पे है 15वां और दूसरे छोर से 8वां पे है। राम एक छोर से 15वां और दूसरे छोर से, तो नोट लिखिए। जब भी, लिखिए नोट, जब भी दोनों तरफ से, दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का गिनती हो, गिनती हो ओ, तो टोटल बराबर एक तरफ प्लस दूसरा तरफ -1, एक तरफ प्लस दूसरा तरफ -1। जब भी दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का गिनती हो, तो एक तरफ प्लस दूसरा तरफ -1, ये टोटल बराबर आ जाएगा। देखिए, एक तरफ से मान लीजिए कि खुशी का स्थान पांचवा या छठा मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 मान लिए। एक का स्थान कौआ है छठा, इधर से हम 8वां मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां। गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हो गया। इधर से 1 2 3 4 5 6, छठा। तो एक ही आदमी का है गिनती। तो आपको क्या लग रहा है 14 गो आदमी है? कितना आदमी है? 13 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आदमी है? 13 आदमी है। गिनती कर दिए तो क्या हुआ है, 6 + 8 और माइनस, तो 14 में से गया 13। आया समझ में? तो ये जो नोट लिखे हैं उसके नीचे ही लिखिए। फिर से सुनिएगा, जब भी एक व्यक्ति का गिनती हो और टोटल निकालना हो, तो एक तरफ प्लस दूसरा तरफ -1। फिर से सुनिए, जब भी एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से अगर गिनती हो, एक ही व्यक्ति का, तो एक तरफ प्लस दूसरा तरफ माइनस, सब टाइप आगे बढ़ते जाएगा, लेवल बढ़ते जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ से बड़ा आसान था ये कि राम एक छोर से कौवा स्थान पे है। राम एक छोर से कौवा स्थान पे, कौन सा स्थान पे राम है? तो राम का टोटल वैल्यू हम निकालेंगे। पहले कितने लोग हैं, पहले राम का तो पता करें। तो राम एक छोर से कौन सा स्थान पे है, और तथा दूसरे छोर से कौन स्थान पे है? राम एक छोर से कौन सा स्थान पे है, और दूसरे छोर से, यानी राम ही है दोनों छोर से। अब पूछा क्या है आपसे, कुल पंक्ति में कितने लोग हैं, तो कुल कितने लोग होंगे? तो एक तरफ प्लस दूसरा तरफ माइनस, यानी कितने लोग हैं? 22। हो गया आंसर। एक तरफ प्लस दूसरा तरफ -1, हो गया ये। आइए आगे। क्वेश्चन है कि कतार में अमन बाएं छोर से कौन सा स्थान पे है, और दाएं छोर से। आई टोटल पूछा है तो टोटल निकल जाएगा, -1 कर देंगे तो 32 में से गया 31 लोग हैं। हो गया। बोलिए अगला। आइए, एक पंक्ति में बाएं छोर से एक का स्थान कौआ है, और दाएं का, तो -1 करिए तो टोटल आ जाएगा, कितना हो जाएगा? हो गया।
पीछे एक वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेस्ट कर लें। गया 4 बना लोगे। राम का परीक्षा में स्थान ऊपर से कौआ है और नीचे से टोटल निकालना है -1। तो 30 लोग हो गए। फिर मोबाइल बज रहा है। लाइए मोबाइल दीजिए, दीजिए हमको साइलेंट करके, साइलेंट कर लीजिए। चलिए आगे बनाइए इसको। राकेश किसी कक्षा में ऊपर से कौवा स्थान पे है, 9 नीचे से, नीचे गलत लिखा हुआ है, ऐसे नीचे होगा। वो टाइपिंग वाला का गलती है थोड़ा बहुत, उससे आप टेंशन मत लीजिए। किताब में सही होगा। देखिए किताब में सही इसलिए होगा, किताब हमारा खुद से टाइपिंग मतलब हम नहीं किए लेकिन बैठ के करवाए हैं, और ये किसी को दे दिए कि टाइप करके हमको 40 पेज दे देना, 80 पेज दे देना है, समझ में। तो ये -1 कर दे तो टोटल आ जाएगा। तो 43 में से एक गया। हो गया जी। 100 नंबर। आइए क्वेश्चन है नहीं खत्म। अब नोट लिखेंगे टाइप 2 का कि एक ही पहले तो टोटल दिया हो, क्या दिया हो, लिखिए जब कुल यानी कि टोटल दिया हो और किसी व्यक्ति का एक तरफ से स्थान पता हो या मालूम हो, तो दूसरा तरफ से उसका स्थान क्या होगा, टोटल -1 तरफ +1। इसको पैक कर दीजिए। दूसरा तरफ से स्थान होगा टोटल -1 तरफ प्लस, अगर एक तरफ लिखेंगे तो यहाँ दूसरा तरफ लिखेंगे, यहाँ एक तरफ लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरा तरफ। जब कुल दिया हो यानी कुल व्यक्ति का उसमें कतार या पंक्ति में दिया हो और किसी एक व्यक्ति का मतलब किसी एक तरफ से उसका व्यक्ति का रैंक पता हो। सुन रहे हैं मेरी बात, क्या बोले हैं। जैसे कुल दिया हो यानी टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं वो पता हो, और एक तरफ से उसका रैंक स्थान यानी पता हो, रैंक मतलब स्थान पता हो, तो दूसरा तरफ से निकालने के लिए टोटल -1 तरफ प्लस। ये भी लिख सकते हैं कि अगर मान लो दूसरा तरफ से दिया हो तो एक तरफ बराबर यहाँ दूसरा तरफ लिख देंगे। बोलो क्लियर है ना। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग। जैसे देखिए टोटल 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग हैं। कितने लोग हैं टोटल। अब मान लो कि एक का स्थान बाएं से छठा है, 1 2 3 4 5 छठा है, तो उधर दाएं से स्थान क्या होगा, गिनती करिए, 1 2 3 4 5वां हो जाएगा, होगा ना। तो आप 5वां कहेंगे कैसे हो गया सर, तो वही टोटल -1 तरफ प्लस, तो ये दूसरा तरफ से रैंक निकल जाएगा, चौवा तरफ से। तो 10 में से 6 गया, 4 1 5 नहीं, 5वां, क्योंकि रैंक आप निकाल रहे हैं, याद है। 5 नहीं, क्या लिखेंगे, हो गया। अच्छा प्लीज बोलिए, क्लियर हैं सब लोग। आइए, 40 विद्यार्थियों के कतार में रमेश का स्थान एक छोर से कौवा है, 18वां। तो कै गो विद्यार्थी है टोटल, एक छोर से रमेश का स्थान पता है तो दूसरा छोर से +1 करेंगे। अरे बोलो, दूसरा छोर से निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 22 होगा। एक जोड़ेंगे तो 23वां, क्या लिखेंगे, 23वां रैंक है ना। चलिए
अगला देखिए, 48 छात्रों के कक्षा में कितना छात्र, ऊपर से स्थान कितना है, तो नीचे से निकल गया ये यहाँ से निकल गया, टोटल माइनस ऊपर अब +1, तो नीचे से आ जाएगा, तो ये घटाइएगा तो क्या होगा, 21 है 1, तो 22 की 22वां, ऑप्शन में 22 भी लिख देगा, 22वां भी लिख देगा, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर 22 भी मार देंगे, कहेंगे कि एरर है। टोटल निकालने के लिए तो बता दिए, अभी नीचे से तो 1 प्लस किए हैं तो 22 आंसर नहीं होगा, क्योंकि हाँ नीचे से ये क्या निकलता है, रैंक, क्या निकलता है, रैंक कभी 22 नहीं होता है, 22वां होता है, 27 नहीं होता है, 27वां होता है, 11 नहीं होता है, 11वां होता है, 8 नहीं होता है, 8वां होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्वेश्चन में आइए, कह रहा है कि 150 विद्यार्थियों के पंक्ति में सुमन बाएं से कहाँ पे है, 13वां, तो दाएं से निकाल देंगे, और दाएं से क्या निकलेगा, रैंक, दाएं से क्या निकलेगा, तो ये घटाइए तो 7 आइए, 14 6 68वां, क्या आएगा ये, 68वां। चलो एकदम खत्म किया जाए इसको आज, चलो हो गया। अब आइए थोड़ा सा पढ़ा जाए। एक व्यक्ति नहीं, पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, अच्छा नीलम का दाएं से स्थान कितना है, 34वां, तो बाएं से निकल जाएगा, तो कौन कौन निकाल लिया, बाएं बराबर क्या होगा, बाएं से क्या होगा, 74 -34 प्लस 41वां ना, चलो खत्म हो गया होगा टाइप, ये और है, तीसरा में आ जाओ। देखो एक ही व्यक्ति का जब रैंक बराबर हो, स्थान, जैसे बाएं से हम 8वां है, दाएं से भी 8वां है, तो इसके लिए नोट हम चाहें तो पहला नोट लगा सकते हैं, छाप लिया ये, आ जाओ तो 2 मिनट। मान लो कि, सुनो ना पहले थोड़ा सुन लो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मान लिए, ये बाएं से भी छठा है, 3 2 5 1, बाएं से भी छठा है कौन, ए, और दाएं से भी छठा है, गिनी 1 2 3 4 5 6 है, तो एक ही स्थान, तो ये टोटल बराबर नोट 1 जो लिखवाए है उसका निकालो, टोटल बराबर क्या लिखवाए हैं, एक तरफ प्लस, एक तरफ प्लस दूसरा तरफ -1 लिखवाए हैं, तो 6 + 6 -1, तो क्या होगा ये 11, रैंक नहीं है टोटल है। लेकिन इससे भी छोटा मेथड हो सकता है हमारे पास, जब नोट 3 करके लिखिएगा, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक यानी स्थान, रैंक बराबर हो, समझ रहे हो ना, बोलो, तो इसको लिख सकते हैं 2n - 1, क्या लिख सकते हैं, 2n - 1, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से रैंक बराबर हो तो लिख सकते हैं 2n - 1। चलिए अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको पुट कर सकते थे, दोनों तरफ से कौन सा रैंक है, छठा, तो 2 × 6 - 1 यानी कितना, और नोट 1 भी लगा सकते हैं यहाँ, और नोट 3 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नोट 3 कब यूज होगा, जब दोनों तरफ से रैंक बराबर हो, नोट 3 कब यूज होगा, जब दोनों तरफ से रैंक बराबर हो, बोलो क्लियर है कि नहीं है। चलो आओ, पढ़ोगे तो हमको भी मजा आता है पढ़ाने में, हम तो खुद पढ़ाने का आशिक हैं। ये देखो 2n - 1 लिख दे, ये कौन सा नोट है, नोट 3, 1 भी लगा सकते हैं, नोट 3 भी लगा सकते हैं, नोट 1 भी लगा सकते हैं, तो 3 अच्छा है कि 1, इस टाइप के लिए 3 नोट लिखना अच्छा रहेगा, तो 2n - 1 हो जाएगा आपका, दोनों तरफ से छठा है, तो 2 × 6 - 1 यानी कौवा स्थान है, नहीं 11 टोटल व्यक्ति, स्थान नहीं है, ये टोटल है, स्थान होता तो 11वां होता, लेकिन टोटल निकला ना इसे, ये किसका फॉर्मूला है, टोटल का, बोलो, ये फॉर्मूला टोटल का है, 2n - 1।
चले, अब तो बना लोगे सब, बनाओ। पेड़ दोनों छोर से 23वां है, तो 23वां है तो 2 गुने 23 -1, तो 46 में 1 गया 45 हो गया आंसर। ये टोटल आएगा, क्या है बेटा? टोटल बोलो। हाँ, जाइए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि वृक्षों की पंक्ति में एक वृक्ष दोनों छोर से 11वां है, तो 2 गुने 11 और -1, तो 22 में 1 गया 21 हो गया। चले आगे, आइए इसको बनाइए। दोनों तरफ से मैं कहूँगा हूँ, तो 2 गुने यानी कितना लोग हैं? टोटल 17 लोग आए हैं। टोटल कितने लोग आए हैं? 17 लोग आए हैं। टाइप 3 खत्म। आ जाइए 4 में। कह रहा है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से कै अंक आगे है? क्या विद्यार्थियों की कक्षा में? 39 विद्यार्थियों के कक्षा में, यहाँ लाइन पार रहे, देखिएगा ध्यान से। क्या व्यक्ति हैं? 39। इधर कितने व्यक्ति हैं? ये 39। और कह रहा सुरेश अशोक से कै अंक आगे है? अशोक का रैंक अंत से कौवी है, तो अशोक का यहाँ से शुरुआत हुआ होगा, तो अंत कहाँ से हुआ होगा? यहाँ से शुरू, यहाँ से तो अंत। बोलो, तो अशोक का रैंक ऊपर से कितना है? 17वां। ये कौन है? अशोक है कि सुरेश? अशोक है, क्योंकि अशोक का रैंक देखो, यहाँ पे अशोक का रैंक कौन से कौवा है? कोई ऊपर से इधर चलेगा तो उसका आगे इधर होगा ना। अब कैमरों देख के पढ़ाना पड़ता है। आगे इधर होगा कि नहीं होगा? इधर से चलेंगे तो आगे इधर, इधर से चलेंगे तो आगे इधर, इधर से चलेंगे तो आगे इधर होगा। तो किधर से अशोक चला है? ऊपर से, तो आगे किधर होगा? नीचे, तो नीचे डाल देते हैं। यहाँ पे क्या रंक आगे है? 7 रैंक, यानी कि यहाँ 17 7 कौ होगा? 24। 24वां ये कौन होगा? सुरेश। कौन होगा? सुरेश का एक तरफ से स्थान पता है, तो नीचे तरफ से स्थान आपको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कौन सा नोट लगा के? नोट 2। नोट 2। तो नीचे से उसका रैंक जो होगा वो टोटल -24 +1 होगा। अब अशोक का रैंक 17वां था और उससे 7 रैंक कौन आगे था? सुरेश। तो सुरेश का 24वां हो गया। तो ऊपर से सुरेश का स्थान, तो नीचे से सुरेश का स्थान पता नहीं है, लेकिन निकल जाएगा। टोटल में से एक तरफ एक ही व्यक्ति का हमने ज्ञात करना है, ऊपर से सुरेश और नीचे से सुरेश। अशोक से हम कन्वर्ट करके कहाँ आ गए हैं? सुरेश पे। तो यहाँ से ये घटाएंगे तो ये होगा 15, 1 16 नहीं, 16वां। क्लियर हो गया? छापिए। आओ क्वेश्चन में। कह रहा है कि 41 बच्चों की कक्षा में सौरभ का स्थान कितना है? कै गो बच्चा है? पहले 41 गो बच्चा है। अब बोल रहा है कि सौरभ से पहले ये बता, सौरभ का ऊपर से कौवा स्थान है? 8वां। तो सौरभ हम ही हैं, ऊपर से कौवा स्थान है? 8वां। और ये ममता है, कौवी है, 7वां है नीचे, यानी कि ममता का स्थान नीचे से, ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से। तो नीचे से हम निकाल लोगे? कैसे निकलेगा? नीचे से वाट पूछ दिए, तो टोटल मालूम है 41, एक तरफ से मालूम है, तो नीचे से निकल जाएगा कि नहीं ममता का? तो +1 कर दें, तो 26 है। 27वां। 27 मत बोलो, 27वां। कंसेप्ट क्लियर होगा तो मोबाइलों पे एगो पे समझाएंगे, और उस पर 10 गो क्वेश्चन है, 16 गो है, तो 16 गो स्पीड में बता देंगे। अब वो क्या होगा कि क्लास में थोड़ा बहुत नहीं हो समझ में आएगा तो मोबाइल पे रहेगा। ये फायदा हो गया, और कोई बात नहीं है।
40 विद्यार्थियों के एक वर्ग में समीर का स्थान कौआ है ऊपर से, तो बना लोगे कि बना दें? बन गया। कै गो विद्यार्थी है पहले? 40। अब कह रहा है कि ऊपर से बरहमा है, ऊपर से कौन है ये? समीर। आलोक समीर से 8 स्थान नीचे, फिर नीचे गलती लिखा है, किताब में सही है, पता है ना? हाँ। अब यहाँ से बोलिए कि आलोक समीर से 8 स्थान नीचे है, आलोक 8 स्थान नीचे हो गया, तो ये आलोक है कौआ हो गया, आलोक विषमा, विषमा। अब आलोक का स्थान विषमा है तो नीचे से भी तो 8 हम निकाल लेंगे, तो नीचे से कितना होगा बेटा? 40 माइनस 20 प्लस 1, यानी कि 21वां होगा। तीसरा टाइप है ये, कोई बात नहीं, 12 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम एक अनुमान लेके चले हैं। चले अगला, बना लिए हो सब ना? कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों कक्षा में कमलेश कौवा स्थान पे है, 9वां। श्रेणी के अनुसार विमलेश, सुनो पहले, विमलेश के नीचे कितने आदमी हैं? विमलेश के नीचे कितने आदमी हैं? तब विमलेश कौवा स्थान पे है। तुम्हारे पीछे 4 आदमी है तो तुम कौवा आदमी हो, तुम्हारे ये तुम हो, और तुम्हारे नीचे 4 आदमी है तो तुम कौवा हो। कौन से स्थान पे? 5वां, तो वही हो गया। ये है तुम्हारा टोटल कितना विद्यार्थी है? 40। और कमलेश का स्थान कक्षा में कौवा है, 9वां ले लिए ऊपर से, कहीं से ले लो, कोई बोला थोड़े है, कौवा है कमलेश, ये कमलेश है, ठीक है। और श्रेणी से विमलेश के नीचे कितने व्यक्ति हैं? कोई दुख नहीं है मुझे, विमलेश के नीचे कै व्यक्ति हैं? तब विमलेश को मिला के विमलेश 16वां पे है विमलेश, यानी कि यहाँ से 16 आदमी खत्म विमलेश को मिला के, और यहाँ से कै आदमी खत्म? 9 आदमी कमलेश को मिला के, क्योंकि अलग अलग नाम है। अरे बोलो बेटा, नाम अलग अलग है, कमलेश को मिलाकर उधर गायब, अब विमलेश को मिलाकर इधर गायब हो गया, बोल ही नहीं रहा। अब देखो टोटल कितने आदमी हैं, और 40 में से कई आदमी ऊपर से हटा देंगे और नीचे से, तब बीच में कितने आदमी बचेंगे? तब बीच में जो आदमी है वो कितने आदमी हैं? क्लियर हुआ? छापो। चलें, आइए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, बोलो ये क्लियर है? आ जाओ, क्वेश्चन देखो तो बनाओ तो। 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान खिसक स्थान बदले तो वह बाएं किनारे से कौवा हो गया। कै आदमी है? ये कै आदमी है? देखो तुम्हारे लिए ग्राफ बना रहे हैं, आवश्यकता नहीं था लेकिन बता दे रहे हैं, आपको टाइम थोड़ा दे दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब बाएं इधर होता है, इधर क्या होता है? दाएं। 1 सेकेंड में बन जाता, लेकिन आपको थोड़ा सिखा दे। कह रहा है कि टोटल 16 आदमी थे, अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले तो वह बाएं किनारे पे कहाँ हो जाता है? 7वां। अमित है 1 2 3 4 5 6 7, अमित कौवा हो गया 7वां। किधर स्थान बदला है? बाईं तरफ, यानी पहले कहाँ था? यहाँ पे। अमित पहले कहाँ था? बोलो, तब पहले बाएं से कहाँ था अमित? पहले यहाँ था, तब न 2 स्थान, 1 का 1 2 बदल दिया, एक अपना ये स्थान छोड़ा, एक छोड़ा, तब यहाँ आ गया, तो 2 स्थान बदला तो यहाँ 7वां हो गया। तो पहले का स्थान अमित का कौवा था। अब क्वेश्चन पढ़ो पहले शुरू से। बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदला, कितना स्थान बदले? तो 2 स्थान बाईं तरफ बदल दिया है, बाईं तरफ 2 स्थान देखो तो बदल दिया, तो बदल दिया तो पहले कौवा रहा था, पहले 9वां था, अब कौन सा रहा है? 7वां। इतना क्लियर है? अब कंप्लीट। टोटल कितने लोग हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या है, तो पहली स्थिति दाएं किनारे से गिनना है।
स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली स्थिति कौन थी? दाएं से पहली स्थिति 8वां रहा है ना? छापो। बन जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? अगला क्वेश्चन में आ जाए। सब लोग छाप लिया? ये डायरेक्ट बना सकते थे, इतना लाइन पारने का जरूरत नहीं। 7वां है अभी, आज 2 स्थान बाएं ही आया है, यानी पहले 9वां था तब तो 7वां हुआ है। बोलो। ठीक है, चुप रहा करो। 20 छात्रों की एक कक्षा में इलिशा का स्थान ऊपर से कौवा है, तो इलिशा का स्थान ऊपर से कै गो छात्र है? और ऊपर से इलिशा कौवा रही है, 15वां रही है इलिशा। हो गया? अब ऊपर से 15वां, मानव इलिशा से 4 स्थान ऊपर, तो ऊपर जाए ना, तो 4 स्थान की कै स्थान ऊपर? 4 स्थान, यानी कि मानव कौवा रहा है 11वां। कहाँ से? ऊपर से। ये कौन है? मानव। तो मानव का ऊपर से रैंक पता है तो नीचे से निकाल लीजिएगा। तो कैसे? टोटल कितने आदमी थे? 20। 11वां पता है, एक जोड़ देंगे, तो मानव का रैंक कौवा है। चलें? बोल ही नहीं रहा। आ जाइए आगे। क्लियर है सब लोग? बोलो। मिटाएं? अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की एक पंक्ति में बाएं सिरे से कौवा क्रम पे है? 15वां। कौन? नीता। और कह रही है कि वह दाईं ओर 4 स्थान आगे सरक जाती है। तो डायरेक्ट यहीं बना देते हैं। अब हमको पता नहीं, बाएं सिरे से कौवी थी 15वीं। कौन है ये? नीता। अब 4 स्थान सरक गई आगे, कौवी सरक गई है। कौन सा स्थान सरक की है? 4। तो 4 सरक गई तो अब कौवी हो गई 19वीं। अब 19वीं हो गई नीता। बोलो। बाएं से ना, लेकिन सरकने के बाद करे कि वो दाएं से कौवी हो गई। अभी सरकी थी, अब दाएं से कौवी हो गई है 8वीं, तो दाएं से इसका स्थान दिख रहा है कलर। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ना, लोग तो बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। 8वां है ये। कौन? तो नीता का बाएं से भी रैंक है और दाएं से भी है। तो नोट 1 याद है? क्या है नोट 1? टोटल बराबर, बोलो, 19वीं प्लस 8वीं माइनस, यानी कै गो टोटल? आइए, छाप लिया लोग? थोड़ा सुनिएगा। आइए, अब यहाँ बोर्ड पे आइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी पंक्ति में संजय बाएं छोर से कौवा है। अच्छा, ये सब ग्राफ किस लिए बना रहे हैं? आपके लिए, कि बाएं छोर से संजय कौवा है, 15वां है। ये कौन है? संजय। अब विवेक दाएं छोर से कौवा है, 16वां है। विवेक दाएं छोर से कौवा है, 16वां है, ये विवेक है। अब करा, इनके बीच कै लड़का बैठा है? 4। तो 1 2 3 4 हो गया। तो टोटल कितने लोग हैं? तो यहाँ संजय मिला के कै आदमी है? 15। इधर संजय मिलाकर, उधर विवेक मिला के, बीच में कै गो है? तो 31 है 4। लेकिन कम से कम आएगा तो बदल जाएगा। आइए, चलें? आ जाइए। कह रहा है कि एक कतार में समीर एक छोर से कौवा है,
एक कतार में समीर एक छोर से और मुकेश दूसरे छोर से, तो एक छोर और दूसरा छोर हमको पता नहीं है, कतार ले लेते हैं इसे। अब चलिए, एक छोर से कौआ है समीर 19वां, इधर ही कै है 23वां, अब बीच में कै लड़का है 7 गो लाइन पार दीजिए छोटा छोटा, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। तो टोटल कितने लोग हो गए? टोटल हो गए 19 + 23 अब +7, टोटल हो गए 19 + 23 + 7, 49 लोग आ जाएंगे। चले आगे। इसका आगे वाला टाइप आएगा एग्जाम में, ये टाइप एग्जाम में नहीं आएगा, इसका भी हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो आएगा, वही आता है। तो कहेंगे काहे सर एक के जैसा दिख रहा है टाइप 5 और 6, अभी देखने से क्या होगा, आ जाइए। पंक्ति में पी बाएं छोर से कौआ है, पंक्ति में पी बाएं से 14वां है, क्यू दाएं छोर से 20वां है। हाँ, किताब में देखो 20वां है 20वां। ये कौन है? बीच में कै लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो टोटल कितने हो गए? 14 + 20 + 8 यानी कि 42 लोग हैं। चलें, बोलिए। खत्म हो गया होगा इसमें। टाइप 6 को ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम भी दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, भी लगेगा एक ही जैसा हूबहू, टाइप 5 जैसा ही लगेगा, केवल एक वर्ड है उसमें कम से कम, देखिएगा सब सेम दिखेगा कि ए बाएं से 15वां है, बी दाएं से 12वां है, दोनों के बीच 5 लड़के हैं, तो कुल कितने लोग हैं, लेकिन कुल कितने लोग हैं उससे नहीं मतलब है, कम से कम कितने लोग हैं, कम से कम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि ए बाएं से कौआ है, ए बाएं से 15वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ए बाएं से 15वां है, ए का फिक्स कर दिए कौन है। अब बीच में कितने लोग हैं? 5, तो 5 लोग बीच में ले लेंगे, देखिएगा बोर्ड पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन होगा? बी। अब चुप रहिए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, देखने में एक जैसा होने से थोड़ी है, सबसे बड़ा खेल है भाषा, हवा में कुछ नहीं होता है। तब बाएं से बी कौआ स्थान पे है, वह 12वां, बोर्ड पे देख कि किताब में देखेगा, देख किताब में, बाएं से कौआ है 15वां, तो ये था। अब बाएं बी से, दाएं से, बाएं से नहीं दाएं से, बाएं से एक का मालूम है 15, अब बी का दाएं से, अब बीच में कितने लोग? चलो पक्का ना, आ जाओ। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब दाएं से बेटा देखो तो 12वां है, बोलो। अब गिनती करो तुम ईमानदारी से, जो जो लिखा है वो हो गया कि नहीं, पहले पढ़ो। ए बाएं से 15वां है, अब बाएं, अब बी दाएं से देखो गिन के 12वां होगा, गिनो गिनो गिनो, अरे गिनती करो, बोर्ड पे ही है। बी दाएं से कौन सा स्थान पे है? गिनती करो, बी दाएं से, बी दाएं से, बी दाएं से 12वां है, और बीच में क्या 5 लोग हैं? लेकिन गिनती करो तो कितने लोग हैं टोटल, टोटल गिनती करो।
टाइप 5 के अकॉर्डिंग अगर हम बनाते, थोड़ा सुन लो, टाइप 5 के अकॉर्डिंग बनाते तो 15 + 12 + 5 तो क्या हो जाता? ये क्या था? और टाइप 6 का कितना आंसर आया है? टाइप 6 का कितना आंसर आया है? टोटल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं टोटल। लेकिन 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 ये 32 होना चाहिए, 20 कैसे हो गया? 32 20 इतना अंतर? या तो मास्टर गलत है, या मेथड गलत है, या फिर भाषा कुछ लफड़ा लगा दिया है। और वो भाषा क्या लफड़ा लगाया था? कम से कम। अब देखो कम से कम में कैसे ही टोटल गड़बड़ा गया है। 2 आदमी 2 बार गिनती हुआ है, इधर से भी एक गिनती में गया, उधर से आया तो भी एक गिनती हुआ, इधर से भी ए गया तो बी गिनती हो गया था, इधर से भी बी गिनती हुआ, तो 2 तो फिक्स है, माइनस करेंगे लास्ट में 2 फिक्स है। 5 लोग भी दोनों बार गिनती हुए, ए तरफ से गए तो गिनती हो गया, अब बी तरफ से भी आए तो तब 5 भी माइनस होगा। सुन रहे हैं ना? अब आपका आंसर आ जाएगा कैसे? तो 15 इधर 12, तो 15 12 और 27 में से 7 गया, 20 लोग आ गए। आपको आइए मिटाएं। अब अगला क्वेश्चन बना देते हैं डायरेक्ट। ग्राफ बनाना जरूरी है। अब मोहन पीछे से कौवा स्थान पे, 9वां, आइए 8वां सोहन है। दोनों के बीच ये 2 फिक्स घटाना है। दोनों के बीच कै आदमी? एक आदमी, राम खाली है ना एगो, तो 17 में से 3 गया। अगला क्वेश्चन का अध्ययन शुरू करिए। राजू ऊपर से कौवा स्थान पे है और नीचे से रवि, रवि नीचे से 21वां, आई 2 फिक्स है, ये घटाना ही घटाना है। बीच में क्या है? तो 31 में से 5 गया, हो गया। टाइप 6 भी खत्म। 7 में आइए, चले हो। टाइप 7 का कह रहा है कि बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से कौवा है, हरीश बाएं से 11वां है और मंगेश दाएं से 17वां है। यदि वे अपने स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से कौवा हो जाएगा, पहले कौवा था 11वां, तो कै गो आदमी बढ़ गया होगा? एगो बीच में। कैसे? तो सर दिखाइए, पहले बोर्ड पे आइए सब लोग। पहले लाइन पार रहे हैं, बीच में फिर लाइन पारना बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हरीश का था बाएं से ना, ये कौन है? उधर दाएं से कौन है? मंगेश कौआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मंगेश दाएं से कौआ है, 17वां है। ये कौन है? मंगेश। इतना ही? अरे इतना ही? फिर फिर स्थान बदलना है बिना पढ़े हवा में।
स्थान बदलना है, फिर यहाँ आ जाएगा हरीश, यहाँ आ जाएगा मंगेश, लेकिन हरीश कौआ हो गया 13वां, तो 11वां था, बाएं से 13वां हो गया। देखो इधर बोर्ड पे आ जाओ, सब आसान है, बिना कलम उठाए बन जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, दिमाग को खोलना होगा, बिना दिमाग खोले संभव चले। तो ये 11वां है, तो बीच में कै गो बैठाएं कि यहाँ 13वां हो जाए, एगो दूगो बैठाने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि ये जगह खाली हो गया है, मंगेश उठ के चल गया है यहाँ पे, तो 11वां 12वां, और ये लग रहा है कि दूगो बैठेगा, लेकिन बैठेगा कै गो। अब मंगेश कह रहा है क्वेश्चन में कि नई स्थिति से क्या होगा, तो मंगेश कौआ था 17वां, 18वां ये, तो मंगेश का स्थान कौआ हो गया 19वां, कौआ बन गया। फिर से बताएं, बताएंगे, छाप ले पहले। चलो हो गया ये, अब थोड़ा सा और टाइम दो। अच्छा लग रहा था 11वां हरीश, चल गया कौआ, तो ऐसे कोई भी नॉर्मल आदमी बोले कि दूगो आगे भाग गया, तो ठीक है दूगो आगे भागा है, बीच में कै गो बैठा, तो दूगो काहे नहीं बैठाए, तो दूगो बैठाते तो 14वां हो जाता, काहे कि जगह खाली हो गया मंगेश वाला ना। अरे बोलो, मंगेश कहाँ आ गया, यहाँ, तो कहेगा मंगेश आ गया, तो कहे गिनती कि अब यहाँ कोई बैठा है पीछे, वो सब तो गिनती होगा ही ना, यहाँ मंगेश बैठा है, चुंगेश बैठा है, लंगेश बैठा है, कोई बैठा है, उससे हमको क्या मतलब है। अरे बोलो, अब देखो अगला क्वेश्चन में हम ये लाइन नहीं पारेंगे, ऐसे ही दिखाएंगे। लड़कों की पंक्ति में मदन दाईं ओर से कौआ है, मदन दाईं ओर से कौआ है, 8वां ना, 8वां है मदन। अजय भी दाईं ओर से, बाईं ओर से कौआ है, अजय भी बाईं ओर से कौआ है, 8वां, ये कौन है, अजय। अब कह रहा जब उन्होंने अपने स्थानों को परस्पर अदला बदली कर दी, अपने स्थानों को अदला बदली कर दी, तो अजय बाईं ओर से कौआ हो गया, तो अजय ये स्थान पहले बदल दो, ये यहाँ आ गया, ये कौन है, ये कहाँ आ गया, यहाँ, ये कौन है, मदन। तो अब बताओ तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ो तो। अजय बाईं ओर से कौआ हो गया, आप पहले कितना था, ऐजे समझ ले, यहाँ समझ में आ गलो, बेड़ा पार हो गलो। 8वां था 16वां हो गया, तो बीच में 8 गो बैठा दें, 7 गो, कितना, तो 8वां है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, और ये 16वां। आपके लिए लाइन पारना पड़ रहा है, लाइन नहीं पारना है, ये सब नहीं बनाना है, अगर आप एग्जाम में देखे आंसर दे देंगे, इस तरह का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो 8वां है, बीच में 4 और 3 7 को बैठा, चाहे कि जगह खाली हो गया, मंगेश यहाँ है ना, तो क्वेश्चन का कुल कितने लोग हैं, तो यहाँ से यहाँ मिला के कै लोग थे, 8, तो कहेगा वो तो अजय चल गया, चल गया तो मंगेश है ना, यहाँ से यहाँ मिला के 8, बीच में कै गो 7, तो 16 7 23, कुल कितने लोग हैं, अब क्लियर हुआ होगा। हमको लग रहा है कि 4 पाठ तक पढ़ाए थे क्या, 4 तक। क्लियर है, देखो क्वेश्चन, लड़कियों की कतार में रवीना का बाईं ओर से कौन स्थान है, तो लड़कियों के कतार में रवीना बाईं ओर से 15वीं है, ये रवीना है, और दाहिनी ओर से मोहिनी कौन स्थान पे है, 15वीं, 18वीं, 18वीं है मोहिनी, हो गई।
ये मोहिनी है, तो मोहिनी दाईं ओर से कमी हो जाती है स्थान बदलने पे। तो मोहिनी यहाँ पे आ गई और यहाँ कौन आ गई? रवीना। तो मोहिनी कमी हो गई है, 25वीं हो गई है यहाँ की ना। तो आंखें 18वीं थी तो कै गो बैठा है बीच में? 7 गो दिख रहा है, 6 गो बैठेगा। तो 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं और यहाँ हो गया ना। बोलो, यहाँ लाइन थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बताओ? यहाँ रवीना थी और यहाँ पे कौन थी? मोहिनी। अब मोहिनी पहले 18वीं थी, अब 25वीं होगी। गिनती करो, 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं और। ठीक है, अब कह रहा है कुल कितने लोग हैं, तो टोटल कितना लोग होगा? इधर से 15 लोग थे और इधर से, अब बीच में कितने लोग हैं? 6 लोग। तो ये हो जाएगा 33। हो गया? इसका अब सेट देंगे हम किस दिन? सोमवार को या मंगलवार को, जिसमें नया भी क्वेश्चन 2-3 होगा। जिसे 110 लड़का है, जिसमें लड़का और लड़की का अनुपात 5:6 है। सुने हो ऐसा क्वेश्चन? अब इसमें क्या मिक्स करके आएगा? एज आ प्लस रैंकिंग टेस्ट। मेरी बात को सुन रहे हो? सेट देंगे जिसमें नया क्वेश्चन होगा, और नया क्वेश्चन जो कि एज मिक्स होगा। अब देखो ऐसे दे देगा कि एक कतार में कुल कितने लोग हैं? 110, और लड़का और लड़की का अनुपात जो है 5:6। तो ये 5:6 है, तो 6×5=11 में 110। तो एक में तो ये 60 गो लड़का, ये 50 गो लड़का, 60 गो लड़की, ऐसे रहेगा। फिर लड़कियों की कतार में या लड़कियों की संख्या में, या कह देगा एक साथ लड़की बैठी, हो सकता है लड़की जिधर तिधर बैठी हो। सुन रहे हो? तो सेट देंगे तो आप 23 गो क्वेश्चन या 22 गो आप तो बना लेंगे, या 20 गो बनाएंगे ना, कम से कम 5 गो ना हमको सॉल्व करना होगा। बोलो, सेट बनाने से क्या फ़ायदा होगा ये हम बताएंगे। पहले तो आप टाइप अगर रिवीजन है तो सेट 20 गो क्वेश्चन तो फाइनल बनेगा। आईक्यू तेज है तो 22 गो तक खींच दीजिएगा। और 2-3 गो क्वेश्चन जो है हम खुद बताएंगे, इसे तो 5-6 गो हम बताएंगे ही। तो टाइप रिवीजन करिए, आज टाइम है, कल भी टाइम है। एक गो क्वेश्चन हर टाइप से बना लीजिए। टाइप रिवीजन नहीं अगर पूरा हो पा रहा है तो हर टाइप से एक क्वेश्चन बना लीजिए। 8 गो क्वेश्चन बनाने में क्या मिनट लगेगा? 15 से 20 मिनट। अरे हाँ या ना? आज जो अच्छे हैं, जो सही में पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो हर टाइप से बनाएंगे, हर क्वेश्चन को बनाएंगे। जो देहचोर हैं थोड़ा सा, वो हर टाइप से को बनाएंगे। अब का सुविधा दे बोल। चलो बनाओ इसको। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से कमी है और बिमला दाईं ओर से। यदि दोनों स्थान अदल बदल ले तो कमला बाईं ओर से कमी हो जाएगी, तो 16वीं हो जाएगी। तो बीच में 5 लोग हैं, तो बिमला का स्थान कह रहा है, तो 12 और 5 17, एक 18वां हो जाएगा। आया है? चलो बना रहे हैं। कमला बाईं ओर से 10वीं हो गई, ये कमला है। अब बिमला दाईं ओर से कमी हो गई 12वीं, ये बिमला हो गई। स्थान अदल बदल कर लेते हैं ये लोग का। ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई। ये बिमला है और ये, अब बिमला कमी हो गई है, कमला बाईं ओर से कमी हो गई 16वीं ना, ये कमला हो गई। तब बताओ तो कमला 10वीं थी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, और ये, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग था ना, यहाँ भी और यहाँ भी लोग हैं। हाँ या ना बोलो? तो 16वीं हो गई। अब ये बताओ कि बिमला कमी हो गई, तो बोला बिमला 12वीं थी, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, और ये तो मौखिक बना है ना, अभी बोल ही नहीं रहा।
चलो, अच्छा, किनको किनको हड़बड़ी है, हाथ उठाओ। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति, किसी को हड़बड़ी नहीं है, क्या है? तो जितने लोग को हड़बड़ी है वो घर पे बैठे हैं, सुन लीजिए, आप लोग को बोल रहे हैं, या घर पे बैठ के खाली ख्वाब देख रहे हैं, तो डायरेक्ट बेहिचक बोल दीजिए कि तो नौकरी ना हो भाई। वो क्रोध में आई 2 मिनट खाती, क्या कि सत्य सुनी तो का थोड़ा सा गुस्सा आएगा, हो सकता है मजबूत हो तो एक आध फेंट दियो दे, लेकिन उससे सीधे बोलना कि तुम्हारा नौकरी होने वाला नहीं है, तू कुछ भी कर ले, नौकरी होना होना है नहीं तुम्हारा। 1 महीने में मैथ जिसको चाहिए और 1 महीने में रीजनिंग, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं हम, लेकिन उसके बस का बात, जो व्यक्ति पहले से पढ़ा है मेरे पास या कहीं और, हो सकता है वो कैच कर ले, लेकिन उसके लिए भी टाइम देना होगा, देखने के लिए भी तो टाइम देना है। नहीं तो कैसे अभी कुत्ता वाला बताए हैं, उसको एग्जाम्पल दे देना कि कुत्ता तोरा काटेगा तो 14 को सुई लेना होता है, तो एक एक दिन ना लेकर तू एक दिन ले ले, 14 सुई एक दिन ले ले, उसी दिन कुत्ता बन जाएगा तू। और डॉक्टर भी दवा देता है तो कहता 3 मंथ चलाइए, तो उसी तरह हर चीज़ का डॉक्टर मास्टर सब अपना अनुभव रखा है। तो आप लोग सोच रहे हैं, स्टूडेंट है आपका, तो दिमाग में ही है कि जल्दी नौकरी हो जाए, ये तो हर कोई चाहता है, ये तो नेचर है, लेकिन हो जाएगा? चलो, इसमें आंसर बता दो, 16वां सबका। चलो, टाई पाठ में आ जाओ, 16वां आंसर मार लीजिएगा। टाई पाठ आइए, अब यही लास्ट टाइप है। सुशीला सुधा से लंबी है। सुशीला किससे लंबी है? सुशीला है सुधा से लंबी है, सुधा से लंबी है, लेकिन पुष्पा से कौन? कहत या सुशीला कि हम सुधा से लंबा बने, लेकिन पुष्पा से, क्या कि पुष्पा कहत या कि झुकम ना हम। एगो फिल्म आई अल्लू अर्जुन के, झुकेगा नहीं, तो वह है वो जेंट्स में था, लेडीज में है। अब का रिंकी से छोटी है कौन? यहाँ कुछ छूटे है क्वेश्चन क्या? रिंकी, पूनम है ना? पूनम रिंकी से छोटी है, पूनम रिंकी से, इंग्लिश में भी सुधार लीजिएगा, पूनम रिंकी से, और रिंकी सुधा जितनी लंबी, पूनम जो है रिंकी से छोटी है, पूनम रिंकी से। कह रहे पूनम कि हम रिंकिया से छोटा हैं, ही हंस दिलक रिंकिया के पास। देखो कहाँ चल गई। चलो, रिंकिया से छोटा बा कौन? पूनमी। कहत या कि सुधा जितना हम लंबा नहीं खी, तो सुधा यानी कि लंबा भी आ, कौन सुधा जितनी लंबी नहीं है? ऐसा गड़बड़ आप लोग लिखवाए हैं। पूनम रिंकी से उल्टे लिख दिए थे ना। पूनम कह रहे कि सर हम रिंकी से छोटे हैं, पूनम रिंकी से छोटी है। कहती हम रिंकी से छोटी हैं, लेकिन सुधा जितनी लंबी, यानी सुधवा रिंकिया से का बिया? 12 बिया। अब इस सुधा इहो सुधा बराबर हो गए, आ सुधा से कई आदमी आगे, आ सुधा से कई आदमी पीछे, तो इस सुधा से 2 आदमी पीछे, रिंकी और पूनम। बोलिए, आ सुधा से कई आदमी आगे? सुशीला और ये पुष्पा। बोलो, तो कह रहा सबसे लंबी कौन है? पुष्पा। फिर से बताएं।
चलें। सुधा से दो लोग लंबा, सुधा से दो लोग छोटा, यही है ना। रमेश दिनेश से लंबा है। रमेश किससे लंबा है? अब टाइम थोड़ा दीजिएगा। रमेश दिनेश से लंबा है। रमेश किससे लंबा है? दिनेश से लंबा है। लेकिन जयंत से कौन? रमेश जयंत से छोटा है। अमर सुरेश से छोटा है। अमर किससे छोटा है? सुरेश से छोटा है अमर। लेकिन कह रहा है कि लेकिन दिनेश से लंबा। कौन? अमर दिनेश से लंबा। तो ये आपको सिंपल बता रहे हैं, अभी आगे इसके बताएंगे, पहले ही बताइए, सुनिएगा 2 मिनट फिर से। लेकिन बैठा है लोग, यह कम बात नहीं है। खत्म हो गया। अब सेट आप लोग जो आप लोग बनाएंगे, ये वीडियो देखने वाले से कम बनेगा। आप लोग ज़्यादा नहीं, मंगलवार को ही देख लीजिएगा, सोमवार को हो सकता है, हमें बताए हैं। अब आपको एक्यूरेट बता देंगे तो अब हो सकता है बूधे के लिए हम जानता नहीं तो हनी के दवाई ये आज चल सेट बनो है, आज जीवे ना करो, आ गेट बंद कर देम तब सेट बताई। चले। दिनेश कह रहा है कि रमेश दिनेश से लंबा है, और लेकिन जयंत से कौन? रमेश जयंत से छोटा हो गया और दिनेश से लंबा हो गया। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन करा ले यहाँ से, अमर सुरेश से छोटा है। अमर सुरेश से छोटा है, लेकिन दिनेश जितना लंबा। कौन? अमर। लेकिन मतलब फर्स्ट पर्सन, तो दिनेश से छोटा है। अभी इतना आपको सीखना है थोड़ा सा, इसके आगे चलेंगे, आगे बताएंगे। हाँ, तो अब बताइए कि दिनेश से कई आदमी आगे और दिनेश से कई आदमी पीछे? 2 आदमी। तो सुरेश और आगे कई आदमी? रमेश और जयंत। अब क्वेश्चन का सबसे छोटा कौन है? अच्छा, ये तो छोटा आपको आधा मतलब साधारण रूप में बता दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखना है तो अभी रुकना है, पहले छाप लीजिए। दिनेश रमेश से लंबा दिनेश से नहीं होगा, उल्टे पढ़ रहे हैं। रमेश दिनेश से लंबा है। रमेश ठीक है, लंबा है, लेकिन जयंत से तो ठीक तो था, दिनेश है, और रमेश जो है दिनेश से, और अब क्वेश्चन लेकिन जयंत से छोटा है, लेकिन मतलब फर्स्ट पर्सन। कौन? रमेश किससे? जयंत से छोटा है। ये ठीक है, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन आपको बताए थे कि दिनेश तो है, ये क्या लिखे हैं कि अमर सुरेश से छोटा है, लेकिन दिनेश से, अमर सुरेश से छोटा है, अमर सुरेश से छोटा है, लेकिन दिनेश से लंबा, यानी दिनेश से भी छोटा है। कौन? अमर। और सुरेश से भी छोटा। इक्वेशन जो सॉल्व हो गया है, अरे बोलो, सॉल्व हो गया, बोलो। लेकिन अब हम बता रहे हैं कि अमर 2 आदमी से छोटा है, सुरेश से भी और दिनेश से भी। लेकिन सुरेश और दिनेश में कौन बड़ा है आप जान रहे हैं? ये तो ठीक है, फिलहाल हम सॉल्व कर दिए पीछे में, लेकिन अभी हमको बताइए तो कौन बड़ा है? सुरेश बड़ा है आपकी दिनेश बड़ा है? गारंटी नहीं है। साधारण भाषा में अगर बोले तो हम बना के निकल गए गारंटी लेकर कि हाँ ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा कौन है? अमर। अब बड़ा पूछता तो जयंत दे देते, आंसर ऑप्शन में देगा, ज्ञाते नहीं किया जा सकता। आप बोलेंगे हम तो सही मार के हैं, तो सही अपने अकॉर्डिंग आप मारे हैं। जो सेट किया है क्वेश्चन क्या वो बेवकूफ़ बैठा था? तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे अमर, हो सकता है कि दिनेश और सुरेश आगे हो, बोलो।
तो ये अमर देखो तो छोटा है और सुरेश से भी छोटा है। अब इक्वेशन यहाँ सॉल्व होगा। पहले बताओ दिनेश रखें, और दिनेश से बड़ा कौन है? रमेश, और रमेश से बड़ा जयंत। और यहाँ पे दिनेश से छोटा कौन है? सुरेश। और दिनेश से छोटा जो क्या हो गया है? बन गया है, सॉल्व हो गया है। अरे हो गया है ना पहले सॉल्व। बोलिए। अब हम बात करें तो अब थोड़ा सा सुनना है। अब बताइए कि अमर ले लिए, क्या ले लिए, और उसके बाद क्या लिए? दिनेश, और दिनेश के आगे सुरेश, इसके अकॉर्डिंग। और सुरेश के आगे अब किसको लेना होगा? रमेश को। और रमेश के आगे अब ये हम एक सॉल्व किए हैं अभी, लेकिन सुरेश आगे है दिनेश से। कौन कौन पढ़ने वाला ही पहले बताओ, जिसका दिमाग चल रहा है। अभी दिनेश से आगे कौन था? लेकिन सुरेश और रमेश में भी तो पता नहीं कौन आगे है, क्योंकि यहाँ तो डिस्कस केवल किसके साथ हुआ? अमर के साथ, कि ना भाई हम दिनेश से भी छोटे हैं और सुरेश से भी। लेकिन सुरेश और दिनेश लड़ रहा है कि हम आगे होंगे, हम आगे होंगे। तो एक बार सुरेश को आगे कर दिए, दिनेश को आगे कर दिए, तो सॉल्व हो गया था पीछे। लेकिन ये लड़ाई करके आया, कह रहा है सुरेश कि हम आगे होंगे, हम कर दिए आगे, देखो ना। लेकिन अब सुरेश और रमेश लड़ने लगा। कह रहा है सुरेश कि हम तो अमर से बड़ा हैं, अमर हमसे छोटा, हमारा कहाँ तोरा लिखल है क्वेश्चन में कि तू बड़ा है हम छोटे रहेंगे? हो सकता है ना। तो कौन कौन लड़ रहा? सुरेश और, क्योंकि दिनेश से तो बड़ा सुरेश भी है। दिनेश से बड़ा कौन है? और दिनेश से बड़ा। अब ये दोनों का क्वेश्चन में वार्तालाप नहीं है, कहीं भाषा में नहीं हुआ, अब तो दोनों लड़ेगा। कह रहा है कि सर हम लोग में अभी लड़ाई है, तो दिनेश यहाँ पे है और ये अमर, और यहाँ पे सुरेश कर हमको एक बार आगे मौका दीजिए रहने का। तो रमेश यहाँ हो गया आगे, किसको मौका दे दिए? सुरेश का। फिर किसको? ये सब खेल कहाँ से गड़बड़ाया है? एक बार दिनेश को आगे रख दिए तो बेचारा शांत होकर सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही दिनेश, अमर कह रहा है कि अमर सुनो, अमर कर हम दोनों को इससे छोटा है, लेकिन ये दोनों में कौन आगे हमको मालूम। तो एक बार दिनेश को आगे किए, सॉल्व हो गया। लेकिन जैसे ही सुरेश आगे हुआ, अब लड़ने लगा किससे? रमेश से। कहा कि कहाँ लिखल है क्वेश्चन में कि तुम हमसे आगे नहीं है, पीछे है, अब बड़ा है छोटा है, कि तुम एक बार आगे रहा ना, अब हम आगे जाएंगे। अब सुरेश आया जयंत के पास, बड़ा लफड़ा करने वाला है। कह रहा है इस सब ज्ञान किसको मिलेगा? जो पढ़ने वाला है, जो भाषा पे ध्यान देगा। कौन कौन समझ रहा है इस बात को? अब कौन लड़ रहा है? जयंत और, कह रहा है सुरेश की कहाँ लिखल है कि तू हमसे ही बड़ा? सबसे बड़ा लिखा है जयंत, कहीं लिखा है कि सबसे बड़ा जयंत है, सबसे आगे जयंत है? तो सुरेश कह रहा है कि तोरा एक मौका मिला है ना, तोरा तो 3 मौका मिल गया, हम अब की बार जा रहे हैं। तो कौन आ रहा है आगे? सुरेश। और फिर कौन? और फिर कौन? रमेश। और फिर कौन? दिनेश। आइए, अब नहीं बनेगा, इतना सॉल्व होगा। अब काहे ये सब बदलेगा नहीं, क्योंकि हमेशा आगे है कौन? जयंत हमेशा रमेश से आगे है, जयंत हमेशा रमेश से। इसलिए अभी सब नहीं बदला बदली करेगा, क्योंकि फिक्स है नहीं। कौन केवल कौन लफड़ा करने वाला है? कह रहा है कि एक बार यहाँ स्थिर से रह गया, लेकिन इसको मौका दिए। अमर कह रहा है कि हम दोनों को इससे छोटा है। कौन बोल रहा है? तो दिनेश और सुरेश आपस में लड़ा। कह रहा है कि तू आगे है तो तुम्हारा हो गया, लेकिन अगर हम आगे होंगे तब। तो कहा कि दिनेश की ठीक है, एक बार तुम भी आगे हो जाओ। आगे हुआ तो अब लड़ाई किया, पहले सुरेश आगे दिनेश हुआ, फिर कह रहा है कि हम रमेशों से आगे हो जाएंगे। फिर कह रहे ना जयंत को कहाँ लिखा है कि सबसे आगे, हम जयंतों से आगे रहेंगे। तो कितना सॉल्व होगा? अगर बोलता सबसे बड़ा कौन है तो तय नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हो सकता है जयंतो हो जाए, हो सकता है। समझ में आया? छापो इसको, पूरा इसे छापना है। टाइम बचाना होता तो बचा के भाग गए होते, 5 गो क्वेश्चन बन जाता। चलिए हो गया। आइए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं? हाँ, आइए।
चलिए, चलें, गलती हो गया तो उठाइए। चलिए, क्वेश्चन देखिए। अब बोल दीजिएगा घर पे कि अब कल से मत फोन करिएगा, अभी बतिया लीजिए। गोपाल कृष्णा से छोटा है, गोपाल कृष्णा से छोटा है और मोहन गिरधर से, ठीक है, गोपाल किससे छोटा है? कृष्णा से छोटा है, यहीं पे सब आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्णा से छोटा है, मोहन गिरधर से लंबा है ना, मोहन दिख रहा नहीं, छोड़ दिए। अब यहाँ गोपाल मोहन से क्या है? लंबा है। अब बताइए, यहाँ पे दिया है मोहन गिरधर से लंबा है कि नहीं दिया है? सब किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। फिर से सुनिए, गोपाल कृष्णा से छोटा है, ई था मोहन गिरधर से लंबा है, छोड़ दिए। गोपाल मोहन से लंबा है। अब फिर ऊपर दिया था जो उसको छोड़े थे, पकड़ लेंगे, मोहन गिरधर से लंबा हो गया। और कृष्णा मुरली से छोटा है, कृष्णा जो है किससे छोटा है? मुरली से, हो गया। सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है? मुरली और गिरधर, बन गया। आइए, क्या है उन लोग का? चलें, बोल ही नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है कि P की आयु Q के बराबर है। P की आयु किसके बराबर है? Q के बराबर है, रहने दिए। R S से छोटा है, R किससे छोटा है? और T R से छोटा है, T R से छोटा हो गया, किंतु P से बड़ा है। कौन? R से छोटा है और P से, P के बराबर कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? इस सॉल्व करके देखिए, थोड़ा हिंदी में है। शिशिर चारू से लंबा है, शिशिर किससे लंबा है? चारू से, लेकिन राजू से नाटा है, शिशिर चारू से लंबा है, राजू से नाटा है। उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है। कौन अशोक से? लेकिन कौन? शिशिर अशोक से लंबा है। कौन? शिशिर अशोक से लंबा है। तो अशोक आगे भी यहाँ देखिए, अशोक से लंबा है, लेकिन ये दोनों में कौन आगे है अभी गारंटी नहीं है, इसलिए हम इसको भी अभी बनाएंगे। ये राजू है, ये शिशिर है, और ये दिलीप है, और ये अशोक ले लेंगे एक बार, और यहाँ से चारू। ये तो शिशिर से लंबा है, सॉरी, शिशिर लंबा है अशोक से, और चारू से भी लंबा है शिशिर, लेकिन ये दोनों में कौन आगे है गारंटी नहीं है। तो एक बार अशोक को आगे ले लेंगे और एक बार चारू आगे है ही, तो कह रहे अशोक होगा। अब ये देखिए, इंग्लिश में थोड़ा टाइप गड़बड़ है, हिंदी वाला केवल पढ़ा जाए। अशोक का क्या स्थान है? उतना ही लंबा है जितना कि शिशिर, गलत। चारू से नाटा है अशोक, चारू से देखिए नाटा है, लेकिन यहाँ नाटा है नहीं, इसलिए भी गलत। ये वाला भी गलत। राजू से लंबा है अशोक, ये भी गलत। शिशिर से नाटा है, देखिए यहाँ भी शिशिर से नाटा है, यहाँ भी शिशिर से नाटा है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी नंबर। क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। चलो, आगे आइए। सुधा पूजा से लंबी है। सुधा जो है किससे लंबी है? पूजा से। सुधा जो है पूजा से लंबी है, लेकिन रमा से नाटी है। सुधा जो है पूजा से लंबी है, रमा से नाटी है। बोलो। लेकिन कह रहा है कि पूजा उतनी ही लंबी है जितनी की नेहा है, पूजा उतनी ही लंबी है जितनी की नेहा है, लेकिन
लेकिन नीरू से लंबी है। कौन लेकिन? पूजा, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है, देखिए बिंदु दिया होगा। लेकिन नीरू से, नीरू ऐसे लिखाएगा दीर्घिकार, नीरू से लंबी है। कौन? पूजा। नीरू से लंबी है, हो गया। बोलो। तो कह रहा है कि कौन सा स्थान सत्य है, तो नीरू से नाटी है। कौन नीरू से? ये नीरू ऐसे लिखाएगा, नाटी। नीरू से नेहा के लिए स्थान कौन सा सही है भाई? नीरू से नाटी है। नीरू से नाटी है नेहा, सबसे लंबी है नेहा, सबसे नाटी है नेहा। नीरू से लंबी है, नीरू से लंबी है नेहा, बिल्कुल लंबी है। नीरू से लंबी है कि नहीं है? बोलो। ये जो हर्षिकार दीर्घिकार मित्र मारे हैं टाइप, थोड़ा उनका प्रॉब्लम है, ऐसे होगा ऐसे, ये सही नीरू, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं। कितने व्यक्ति? 5। जे एन के पीछे है। जे जो है किसके पीछे है? एन के पीछे है। जे एन के पीछे है किंतु पी के आगे है। जे एन के पीछे है लेकिन पी के आगे है। एल और एम दोनों एन के आगे हैं। एल और एम दोनों एन के आगे हैं। एक बार एल और एक बार एम, ठीक है, एन के आगे दोनों हैं, लेकिन ये दोनों में कौन आगे है पता नहीं है। देखिए पी और यहाँ से एन, ये दोनों में हो सकता है एम और ये एल। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? एन से 2 लोग आगे हैं। कौन कौन? एम और एल। तो एन से यहाँ भी एल आगे है और एम आगे है। बोलो। तो एन से आगे 2 लोग हैं, तो ये दोनों में कौन आगे है कोई गारंटी नहीं था, इसलिए आगे एक को कर दिए, एक बार एक को और आगे कर दिए। तो बीच में कौन है? तो हर बार बीच में कौन आएगा? एन। तो आंसर क्या होगा? एन। क्लियर है सब लोग? चलो ए बी सी और डी 4 बहनें हैं। कितने बहनें हैं? 4। ऐसे जब प्रश्न आए कोई एक वैल्यू मान लीजिए, ए का 20, 25, 30 जो मानिएगा। 30 मानिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, 20 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं, जो मन करे वो मानिए। तो ए का मान लेते हैं यहाँ पे 30। तो कह रहा है कि बी ए से बड़ा है 5 साल, 5 साल बड़ी है, हो गया 35। ए 30 माने तो बी कितना? 5 साल बड़ी 35। अब सी डी से 8 साल बड़ी है, ना सी दिख रहा है ना ही डी दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है डी बी से 6 वर्ष छोटी है। डी जो है बी से छोटी है, डी बी से 6 वर्ष छोटी है, यानी कि 35 से 6 वर्ष छोटी 29। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि सी डी से 8 वर्ष बड़ी है। सी जो है 8 वर्ष बड़ी है, किससे? डी से। तो 29 8 37। तो सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी तो डी आया। सबसे छोटी कौन है? डी। सबसे छोटी कौन है? डी। पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं, बहुत सुंदर। पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं। क्यू के तत्काल पीछे पी है। क्यू के तत्काल पीछे कौन है? पी। किंतु पी के बाद कोई नहीं था। पी के इस तरफ अब कोई नहीं बैठेगा, इस तरफ किसी को मत बैठाइएगा। पी के बाद इस तरफ कोई नहीं बैठने वाला है, क्योंकि पी के बाद अब इधर है, इधर तो है ही। आर क्यू से आगे है। आर जो है किससे आगे था? क्यू से। आर क्यू से आगे है, किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने कि टी ने किया। आर क्यू से आगे है लेकिन टी से क्या है? कम प्राप्त किया है अंक। तो कह रहा दूसरे नंबर पे कौन रहा है? दूसरे नंबर पे आर है। बोलिए, दूसरे नंबर पे कौन है? आर। एम आर पी और क्यू, एम आर पी और क्यू में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। पी सिर्फ आर से लंबा है। पी सिर्फ किससे लंबा है? आर से। पी सिर्फ आर से लंबा है, इधर कोई नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? कोई नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? नहीं तो उससे भी लंबा हो जाएगा। कौन? पी। और पी किससे सिर्फ लंबा है? सिर्फ, सिर्फ मतलब
केवल और सिर्फ जानते हैं ओनली, तो पी सिर्फ आर से लंबा है और क्यू एम से छोटा है। क्यू किससे छोटा है? एम से, तो क्यू एम दिख नहीं रहा है। और क्यू पी से लंबा है, क्यू जो है किससे लंबा है? पी से, और क्यू पी से लंबा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्यू एम से छोटा है, क्यू किससे छोटा है? एम से, एम से छोटा है क्यू। तो इन सभी में सबसे लंबा कौन है? एम। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए लोग। पी क्यू आर एस और टी में से क्यू सिर्फ एस और आर से छोटा है। क्यू सिर्फ किससे छोटा है? एस और आर से। क्यू सिर्फ एस और आर से छोटा है, तो इधर अब कोई नहीं बैठेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि इधर बैठेगा तो उससे भी छोटा हो जाएगा। क्यू सिर्फ किस किस से छोटा है? एस और आर से। क्यू सिर्फ एस और आर से छोटा है, लेकिन इसमें कौन है? आर, और इसमें कौन है? एस। ये काट के हटा देंगे। क्यू सिर्फ किससे छोटा है? एस और आर से। क्यू एस और आर से छोटा है, क्यू एस और आर से छोटा है। अब यहाँ है परंतु टी से बड़ा है। कौन? क्यू। परंतु टी से बड़ा है। हो गया। अब क्वेश्चन है कि क्यू जो था, क्यू एस और आर से छोटा है परंतु टी से बड़ा है, इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो अब कौन बचा है? पी। अब कौन बचा है? पी। ध्यान सुनिएगा कि मेरी बात को समझिएगा तब समझ में आएगा। इसमें पी का मेंशन नहीं है। देखिए पी क्यू आर एस टी दिया, यहाँ पी का कोई जगह नहीं है। एस और आर से छोटा है परंतु टी से बड़ा है। कौन? क्यू। तो एस और आर से छोटा हो गया किंतु टी से बड़ा है, पी का मेंशन ही नहीं है। और सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे आप ज्ञात करेंगे। पीछे कौन बैठेगा? अब तो पीछे पी बैठेगा, कौन बैठेगा उससे हमको मतलब नहीं है। पीछे पी ही ना होगा जी, क्योंकि आगे बैठ नहीं सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है? क्योंकि क्यू सिर्फ किससे छोटा था? आर और एस से। तो ना आगे अब कोई मत बैठाइए, क्योंकि आर एस से छोटा है। आर और एस से, एस और आर से। समझ में आया? बोलिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन पहले बताइए कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, तो इनमें से क्या है? जानकारी अधूरी है। इनमें से कोई नहीं। कौन है भाई? कोई कहेगा इनमें से कोई नहीं। नहीं, जानकारी जो है हमको पूरा पूरा नहीं मिल पाया है कि क्यू से तो दोनों आगे हैं, क्यू से तो दोनों आगे हैं, लेकिन आर आगे हो सकता है और एस भी हो सकता है। इसलिए यहाँ आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, ज्ञात नहीं हो सकता है। चलिए, ए बी सी डी ई में प्रत्येक अलग अलग ऊंचाई में है। डी केवल बी से छोटा है। डी केवल किससे छोटा है? बी से। तो डी केवल बी से छोटा है। देखिए तो उससे अब आगे कोई मत बैठाइए, नहीं तो उससे भी छोटा हो जाएगा डी। डी केवल 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 किससे छोटा है? बी से। और ई ए और सी से छोटा है। ई ए और सी से छोटा है। तो ई ए और सी से छोटा है। देखिए ना क्वेश्चन में, ई ए और सी से छोटा कौन है? ई। पीछे न जाएगा ई। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि सी ए और यहाँ पे ई। ई जो है ए और सी से छोटा है। ई जो है ए और सी से क्या है? छोटा है। तो दोनों में कौन छोटा है? बताओ ना भाई, दोनों में कौन छोटा है? ई। सबसे छोटा कौन है? ई। ये नहीं आया। अब पूछेंगे यहाँ कैसे सर? एक बार ए और सी से छोटा ई है, एक बार सी और ए, क्योंकि ए और सी में कौन बड़ा है? दिया नहीं है क्वेश्चन। ए बी सी डी और ई प्रत्येक अलग अलग ऊंचाई से है। डी सिर्फ ए से भारी है। डी जो है सिर्फ किससे भारी है? ए से। यानी यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा ना, तो उससे भी भारी हो जाएगा डी। अब कह रहा है कि सी बी और ई से हल्का है। सी तो कंफर्म हल्का है, किससे? बी और ई से। अब बताओगे मुझे कि सी हल्का है, लेकिन कौन आगे है? ई कि बी? हमको पता है
सी ई और बी से हल्का है, सी बी और ई से हल्का है, सी ई और बी से हल्का है, सी बी और ई से हल्का है। हो गया। सबसे भारी कौन है भाई? सबसे भारी कौन है? ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त है मेरे पास। मुझे लगता है क्लियर होंगे सब लोग। बोलो। ये देखो, ये सेंटेंस का कहानी क्या है कि ये तो आपका कंफर्म दे दिया कि सी जो है बी और ई से हल्का है, तो सी बी और ई से हल्का है, सी बी और ई से हल्का है। यहाँ ई और बी में कौन आगे है आपको पता है? दिया है कहीं स्टेटमेंट में? देखिए तो पढ़ के, कहीं नहीं दिया है। चलिए ख़त्म हो गया क्लास।